नमस्ते मित्रों, मैं डॉक्टर धनाजी। आज आपके सामने मैंने एक नया विषय जो मुहावरे तथा लोक उक्तियों को लेकर है। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत मुहावरे तथा लोक उक्तियों का अधिक महत्व है। मित्रों, यह 10वीं के 12वीं के सीबीएसई, एसएससी या और सभी छात्रों के लिए जो शैक्षणिक दृष्टि से शिक्षा ले रहे हैं, उन्हें यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण और मायने रखता है। मित्रों, आज मैं आपके सामने मुहावरे तथा लोक उक्तियां में क्या अंतर है, मुहावरे का महत्व क्या है, लोक उक्तियों का महत्व क्या है, उसकी परिभाषा, उसकी कुछ उदाहरण के साथ मैं आपके सामने आज प्रस्तुत हुआ हूं। सभी को मेरी विनती है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, आखिरी तक देखें। आपका मुहावरे तथा लोक उक्तियों के मन में उठने वाले प्रश्न, जिज्ञासाएं पूरी खत्म हो जाएगी। आपको ये वीडियो आखिरी तक देखना है। मित्रों, प्रिय छात्रों, आज मुहावरा जो है, इसका महत्व समाज में, व्यवहारिक जीवन में उस मुहावरे तथा लोक उक्तियों का महत्व, इसको लेकर मैं थोड़ी सी बात आपके सामने रख रहा हूं। थोड़ा सा इतिहास में मुहावरे के बारे में बताऊंगा। मित्रों, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बातचीत करना या उत्तर देना। हिंदी में मुहावरा को वाग्धारा कहते हैं, किंतु यह अधिक प्रचलित शब्द नहीं है, विशेष शब्द है। मित्रों, हिंदी भाषा को तथा साहित्य को सौंदर्यपूर्ण बनाने में मुहावरे का अधिक महत्व है। मैं ये बात जरूर कहूंगा, हमारे जीवन में जब भी हम किसी को कुछ बोलना है, किसी को कुछ कहना है, वार्तालाप करना है, कभी कभी हमारे मुंह से वह मुहावरा निकल जाता है। इस मुहावरों को समाज में तो स्थान है ही, जो साहित्य समाज का दर्पण कहा जाता है, उस साहित्य में भी मुहावरे तथा लोक उक्तियों का स्थान है। मित्रों, मैं मुहावरे की परिभाषा आपके सामने रख रहा हूं। जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है, विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है, तब वह मुहावरा कहलाता है। मैं उदाहरण के रूप में कहूं, श्री गणेश करना, ये वाक्य का अंश है जिसे हम वाक्यांश कहते हैं। मित्रों, ये एक वाक्य है और उसको छोड़कर एक नया अर्थ उत्पन्न हुआ, शुरू करना। ईद का चांद होना, है ना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, चार चांद लगाना, प्रतिष्ठा बढ़ाना। आपको नहीं लग रहा है कि मुहावरा कुछ अलग है और उसका अर्थ कुछ अलग है? जब हम इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं, मित्रों, ये ध्यान में रखिए, छात्रों ध्यान में रखिए कि जब हम इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं तो आपको मुहावरे का अर्थ नहीं लिखना है। मूल मुहावरा वाक्यांश को लिखना जरूरी है। आगे देखते हैं कि लोकोक्ति किसे कहा जाता है, लोक उक्तियों का क्या महत्व है।
मित्रों, लोक उक्ति तथा लोक उक्तियों का क्या महत्व है? लोक उक्ति का अर्थ क्या है? लोगों में प्रचलित उक्ति, उक्ति का अर्थ होता है कहना, बोलना, जो बार बार बोला जाता है, जो प्रचलित होती है। जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धृत किया जाता है तो लोक उक्ति कहलाता है। इसी को कहावत भी कहते हैं। हम कहीं कार्यक्रमों में या कहीं न कहीं स्कूल में कहावतें हम लिख कर रखते हैं, बोलते भी हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में भी बोलते हैं। मित्रों, यही लोक उक्तियां तथा कहावतें, लोक उक्तियों को कहावत भी कहा जाता है, हिंदी भाषा को सौंदर्यपूर्ण बनाते हैं। हम आगे देखते हैं इसके कुछ उदाहरण सहित लोक उक्तियों में और मुहावरों में क्या अंतर है, इसको हम आगे देखेंगे। लोक उक्ति का प्रयोग कैसे किया जाता है, उसका उदाहरण सहित मैं आपके सामने स्पष्टीकरण दे रहा हूं। प्रिय छात्रों, ध्यान से सुनना। जब कोई नीति पूर्ण या जीवन सत्य को व्यक्त करने वाली बात आम प्रयोग में प्रचलित हो जाती है, तब वह लोक उक्ति कहलाती है। अधिकतर लोक उक्ति दृष्टांत या उपदेश के रूप में होती है। उपदेश यानी कि बोलना, किसी को बताना, उपदेश देना, कहना। मैं इसे एक उदाहरण स्वरूप आपके सामने रखता हूं, आपको यह बहुत बहुत लाभकारी होगा। उस समय की बात है कि राम अपने मित्रों से कह रहा है, हाँ, मैं अकेला ही कुआं खोद लूंगा। इस पर सभी मित्र उसके हंसते हैं। क्यों? व्यर्थ की बकवास कर रहा है, बकबक कर रहा है, अकेले से थोड़ी ये काम होगा। इसका लोकोक्ति में रूपांतर ऐसे किया गया है, अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ता, अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ता। मित्रों, लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ है अकेले व्यक्ति से कोई भी कठिन काम नहीं होता है। अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ता। मित्रों, यह लोकोक्ति है। इसका रूपांतरण, इसका वर्णन, इसका लेखन इस प्रकार से किया जाता है। ध्यान में रखिए। प्रिय छात्रों, मैंने इसके पहले मुहावरे तथा लोकोक्ति की परिभाषा सहित, उदाहरण सहित मैंने आपके सामने रखा है। क्यों न उसका रूप संक्षिप्त हो, लेकिन समझने के लिए काफी है। अब मैं आपके सामने मुहावरे तथा लोक उक्तियों में क्या अंतर है, क्या दोनों में फर्क है, इसे हम अभी जानेंगे, सीखेंगे। मुहावरे छोटे वाक्यांश होते हैं, बल्कि लोक उक्तियां पूरा वाक्य होता है। मुहावरे वाक्य के अंग बनकर प्रयुक्त होते हैं। लोक उक्ति का प्रयोग सामान्यतः स्वतंत्र रूप से होता है, अलग सा होता है। मुहावरों के पदों का मूल अर्थ अनावश्यक होता है तथा लोक उक्तियों में पदों का अर्थ नहीं बदलता है। जो पद है, जो वाक्य है, जो शब्द है, उसका अर्थ जैसे कि वैसे हुबहू रूप दिखाई देता है, भाव दिखाई देते हैं। लेकिन मुहावरों का अर्थ नया उत्पन्न होता है, निर्माण होता है। ये मुहावरों तथा लोक उक्तियों में अंतर आपको दिखाई देता है, मैंने आपके सामने रखा है। प्रिय छात्रों, मुहावरे के कुछ और उदाहरण हम देखेंगे। मुहावरा दिन रात एक करना, उसका अर्थ है निरंतर कठोर परिश्रम करना। हमारे जीवन के साथ, हमारे व्यक्तित्व के साथ ये मुहावरा जुड़ा है।
निरंतर परिश्रम करते हैं तो हमें सफलता जरूर हासिल होती है। हम नदी के पास पहुंच चुके हैं और नदी के उस पार जाना है, उस तट जाना है, उस किनारे जाना है, तो हमें पहले नदी में पांव रखना पड़ेगा, निरंतर कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, तैरते हुए उस ओर जाना पड़ेगा, तो आपको सफलता हासिल होगी। मित्रों, दिन रात मेहनत करना, उदाहरण और उसका वाक्य रूपांतरण इस प्रकार से होगा। दीपक ने दिन रात एक करके पढ़ाई की और परीक्षा में अव्वल आया। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे। प्रिय छात्रों, हम दिन रात मेहनत करते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। जब सफलता मिलती है, उस कार्य को हम करते हैं, कहा जाता है जो भी आपके मन में जो कार्य करने का मन करता है उसे करना चाहिए, ना कि उससे डरना चाहिए। उसे पूरा करो। ठीक है, सफलता नहीं मिली तो क्या हुआ, लेकिन वो जो कार्य किया है उसके पीछे जो छुपा हुआ अनुभव होता है उससे आप जरूर हासिल करोगे। मित्रों, मैं दूसरा मुहावरा आपके सामने रख रहा हूं, बाएं हाथ का खेल। अर्थ है बहुत सरल कार्य। वाक्य में प्रयोग, परिश्रमी व्यक्ति के लिए हर कार्य बाएं हाथ का खेल है। मित्रों, हमने परिश्रम किया है इसलिए हमें बाएं हाथ का खेल लगता है, सफलता मिलती है और तब हम उत्साह से कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। आगे देखते हैं दूसरा मुहावरा। छात्रों, आपके सामने एक चित्र दिखाई देता होगा, आंखें खुलना। क्या सच में हम आंखें खुले रखते हैं? कुछ समाज में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिस कार्य को हम देखकर अनदेखा करते हैं। क्या हमें अनदेखा करना चाहिए? क्या डटकर उसका खंडन करना चाहिए? मित्रों, आंखें खुलना, इसको लेकर एक मुहावरा है। आंखें खुलना, इसका अर्थ है होश आना। वाक्य में प्रयोग, हमेशा ठोकर खाने के बाद ही सबकी आंखें खुली रहती है। कहा जाता है, प्रिय छात्रों, दूसरों के रास्ते पर नहीं चलना है, हमें खुद का रास्ता तैयार करना है। जब हम खुद का रास्ता तैयार करते हैं तो हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कई ठोकर खाने पड़ते हैं। तब हम दूसरे रास्ते पर चलने के लिए, दूसरे रास्ते पर निकलने के लिए हम आंखें खुली रखते हैं कि पहली बार मुझे ठोकर लगी है, कहीं दूसरी बार न लग जाए। ये मुहावरा हमें हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ दिखाई देता है और हमें सही दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे देखते हैं। इसके पहले हमने मुहावरों के कुछ उदाहरण देखे। अब मैं आपको लोक उक्तियों की ओर ले आया हूं। प्रिय छात्रों, कुछ उदाहरण है, कुछ लोक उक्तियां हैं, लोगों द्वारा कही गई बातें जो रूढ़ हो चुकी है। इसे ग्रामीण भागों में बड़े चाव के साथ बोला जाता है, कहा जाता है। साहित्य के अंतर्गत, उपन्यास विधा के अंतर्गत हो, कहानी विधा के अंतर्गत हो, इन लोक उक्तियों का बहुत ज्यादा मात्रा में प्रयोग हुआ है। प्रिय छात्रों, इसकी कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं। हम जब इसको पढ़ते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि ये तो हम हर दिन बोलते हैं, कहीं न कहीं बोला है हमने। कभी-कभी बोलते हैं, कुछ लोक उक्तियों का उदाहरण के रूप में आपके सामने मैं रख रहा हूं। दूध का दूध, पानी का पानी। अर्थ,
निष्पक्ष निर्णय। निष्पक्ष यानी कि ना इसका ना उसका, निष्पक्ष निर्णय। मैं ये उदाहरण जरूर देना चाहता हूँ। प्रेमचंद की कहानी है मित्रों, प्रथम कहानी पंच परमेश्वर। उस कहानी में 5 पंच होते हैं जो निष्पक्ष निर्णय देते हैं, तटस्थ भूमिका रखते हैं, अपनी बात तटस्थ रखते हैं। यही निष्पक्ष निर्णय जो है, दूध का दूध और पानी का पानी, ये लोक उक्तियों के द्वारा कहा जाता है, बोला जाता है। दूसरा उदाहरण, खोदा पहाड़ निकला चुहिया। अर्थ है बहुत परिश्रम किया और उसका फल जो है बहुत कम मात्रा में मिला। ये क्या हुआ? मैंने तो बहुत परिश्रम किया था, लेकिन उसका फल मुझे बहुत कम मात्रा में मिला। तीसरा उदाहरण जो है, ऊंची दुकान फीका पकवान। यह लोकोक्ति है। उसका अर्थ है दिखावा ज्यादा और वास्तविकता कम। ये समाज के हर एक वर्ग के आदमी के लिए लागू होता है, कुछ अपवाद में छोड़कर। लेकिन प्रिय छात्रों, ये लोक उक्तियां जो है हमारे समाज को, हमारी भाषा को सुंदर बनाते हैं, समाज का अस्तित्व निर्माण करते हैं, नई उम्मीद निर्माण करते हैं, हमारे व्यक्तित्व की एक नई पहचान निर्माण करते हैं। यही लोक उक्तियां हमारे लिए तथा हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुहावरे तथा लोक उक्तियों को मैंने आपके सामने संक्षिप्त रूप में रखा है। आपको सबको समझ में आई होगी। कुछ उदाहरण मैंने समाज तथा साहित्य को लेकर दिए हैं। मित्रों, मैं जल्दी ही दूसरा एक वीडियो आपको आपके सामने लेकर आ रहा हूं। वीडियो को आपने पूरा देखा है और मुहावरे तथा लोक उक्तियों को आपने समझा होगा, मैं ये आशा करता हूं। और आपने मुझे सुना, इसके प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।